नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी से और हम इस समय उज्जैन में हैं और उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने टेलीविज़न और फिल्मों के सुप्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, लेखक सोमजी आर शास्त्री जी महाकाल बाबा के परम भक्त हैं। हर महीने में एक दो बार दर्शन करने ज़रूर आते हैं, तो इस बार भी आए हैं। लेकिन इस बार विशेष दर्शन इसलिए हैं कि आपका देवांचल की प्रेम कथा का 100वां एपिसोड बहुत जल्दी प्रसारित होने वाला है। तो हमने सोम जी से निवेदन किया कि आप दर्शन करने आए, तो क्यों ना 100वां एपिसोड का उत्सव हम आपसे बातचीत करके भी मनाया जाए। तो सोम जी नमस्कार, जय महाकाल। जय श्री महाकाल। ये जो आपका जो देवांचल की प्रेम कथा जी बहुत ही लोकप्रिय, नंबर 1 जो कि टीआरपी कहते हैं जी। उसमें नंबर 1 है। और क्या कहानी इसकी देवांचल की प्रेम कथा की? एक तो आज तक ऐसा यूनिक सब्जेक्ट गया होगा लोगों का ध्यान, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन इस पे मैं अनवरत 10 साढ़े 10 साल से काम कर रहा हूँ। अंधी लड़की और गूंगा लड़का, एक यूनिक कहानी है। देवांचल, देव लड़का है जो एक शायर है, लेखक है। उसकी लेखनी से प्रभावित होकर एक आकाशवाणी की आरजे कैसे उसके प्रभाव में आ जाती है और बहुत पवित्र प्यार है। एकांकी होते जा रहे रिश्ते प्लस रिश्तों की ख़त्म होती जा रही संवेदनाओं पर आधारित है ये, जिसमें मैच्योर एक लव स्टोरी पैरेलल चल रही है किरण कुमार जी की और उपासना जी की। उसके साथ में इन दोनों की एक लव स्टोरी चल रही है और एक दो दोस्तों की कहानी बहुत इमोशनली तरीके से वर्क करती हुई चलती है। इसमें 44 एक्टर हैं इसमें, बड़े इंडस्ट्री के मशहूर, जिनकी अपनी बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी है। और पालमपुर की पृष्ठभूमि पर है ये, हिमाचल के संस्कृति पर आधारित है ये। आज के दौर में जो वेब सीरीज आ रही और जी भी अलग अलग तरह के जो प्रोग्राम आ रहे हैं उसमें जी कई उसमें संदेश नहीं होता है। जी। लेकिन दूरदर्शन शुरू से रहा है कि संदेश प्रधान हाँ। सीरियल बनाता है, वो संदेश देता है। तो उसी परंपरा को आगे निभाते हुए आपने ये जो आपके दिमाग में कब आया ये सब्जेक्ट कि इस पर काम लिखना कब शुरू किया, क्या इसकी योजना कब बनी? सर, मैंने प्राइवेट चैनल के लिए भी काम किया। जब से दूरदर्शन में गया, दूरदर्शन में मैंने बैक टू बैक कौन कौन से 9 सीरियल आते थे आपके? 9 सीरियल किए हैं मैंने। स्पॉन्सर कैटेगरी में था ममता, जिसमें 3 बेटी और एक माँ, उनके आसपास की कहानी थी। दूसरा बनाया मैंने मेरे हमसफ़र, मुस्लिम सोशल सब्जेक्ट था। फिर तीसरा आया मंगलसूत्र, जिसमें मंगलसूत्र 2 हाईली एजुकेटेड फैमिली से रिलेटेड कहानी थी, जिसमें एक आईएएस लड़की पिता, जज पिता और एसडीएम ससुर के अहम को कैसे तोड़ती है, ये कहानी थी। जिसके 300 एपिसोड मंगलसूत्र के नंबर 1 उस टाइम पे चला ये। उसके बाद अधिकार एक रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ था और एक अंधविश्वास को तोड़ती कहानी थी राशि विला। तो मैं सोचता हूँ एज ए प्रोड्यूसर या एज ए डायरेक्टर कि ईश्वर ने जो दायित्व दिया है मुझे कि मैं कुछ ऐसा करूं जो उपेक्षित हैं, साहित्य के कुछ बिंदु, उस पर काम करूं, तो मुझे भी आत्मसंतुष्टि मिलती है इस टाइप के काम करने से।
और जहाँ तक दर्शकों का है तो दर्शकों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि भाग दौड़ से और आपाधापी से दर्शक भी चाहते हैं कि उनको कुछ उनके आसपास की कहानी देखने को मिले। अच्छा सर, ये देवांचल की जो प्रेम कथा है, हाँ। एक तो आउटडोर जी। धर्मशाला जी। जो बहुत ही भारत में लोकप्रिय, विश्व भर में जाना जाता है जी। और पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र। वहाँ पर आपके 44 कलाकार, जी। 100-150 का टेक्नीशियन, डायरेक्टर यूनिट, ये कैसे हो पाता है दूरदर्शन के सीरियल में? ये सर सबका सहयोग मेरे साथ रहा है। जैसे मेरे साथ कुछ एक्टर शुरू से रहे, जो 94 से मैंने सीरियल बनाना स्टार्ट किया, तब से कुछ एक्टर हैं जो आज भी हैं। वो एज ए एक्टर नहीं, एक टीम मेंबर की तरह काम करते हैं मेरे साथ। तो एक्टरों का सहयोग प्लस पूरी टेक्नीशियन टीम जो मेरे लिए काम करती है, वो जैसे मैं तन मन धन के साथ में समर्पित भाव से काम करता हूँ, वैसे ही मेरी टीम मेरे साथ प्रोजेक्ट के लिए तन मन धन समर्पित करके काम करती है। अभी भी मैं पालमपुर से आया, बाबा के यहाँ धन्यवाद विजिट में करने आता हूँ, तो धन्यवाद कहने बाबा महाकाल के वहाँ आया मैं, कि बहुत सफलतम मेरा शेड्यूल रहा। 1 महीने पूरा मैंने इस ठंड में, बहुत अच्छा मौसम है वहाँ का, तो सभी एक्टरों के साथ में मैंने वहाँ बहुत अच्छा काम किया। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि आपके सारे कलाकार 100 एपिसोड का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जी 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 कि ये जो उत्सव शुरू हुआ है 100 एपिसोड से, जी। ये यात्रा भी निरंतर चलती रहेगी, तो आगे भी कहानी में बहुत टर्न आएगा। हाँ सर। किस तरह से मेरी जो कोशिश रोचकता बनी रहे स्क्रिप्ट की, कलाकारों में जो मेरी कोशिश रहती है सर कि मैं स्क्रिप्ट में जितना काम कर लूँगा। एक स्लोगन है बहुत अच्छा कि प्रशिक्षण में बहाया हुआ पसीना युद्ध में खून बचाता है। वाह, बहुत अच्छा। तो मैं इस लाइन को बहुत फॉलो करता हूँ कि पेपर में जितना अच्छा प्रोजेक्ट मैं बना लूँगा, फ्लोर पे उतना ही मेरे लिए आसानी रहेगी। तो मैं इनिशियली स्क्रिप्ट लेवल पे मेहनत करता हूँ, शेड्यूलिंग पे बैठता हूँ, मैं स्क्रीन प्ले में बैठता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सारी मेहनत यहाँ हो जाए, सारा कैलकुलेशन यहाँ हो जाए, ताकि फ्लोर पे जाने के बाद टेंशन ना हो। और ना मैं चिल्लाता हूँ सेट पे, ना मैं किसी को अनुमति देता हूँ कि मेरे सेट पे बहुत शांति से काम होना चाहिए और इन्जॉय करते हुए काम होना चाहिए। तो एक्टर भी इन्जॉय करते हैं उस कैरेक्टर को और टीम भी इन्जॉय करती है। उसका प्रतिफल ये मिलता है कि ऑडियंस भी इन्जॉय करती है और जुड़ती है। मेरे सारे सीरियलों को सराहना मिली, लोगों ने पसंद किया। आज भी देवांचल को पसंद कर रहे हैं, नंबर 1 चल रहा है। आपका जो देवांचल है, ये एक तो प्राइम टाइम 9 जी। बजे प्राइम टाइम, जी। और आपके साथ ही कई बड़े बड़े फिल्म के जो नामी निर्माता निर्देशक भी साथ साथ आ रहे हैं। जी लेकिन देवांचल जो टीआरपी में नंबर 1 है, जी। तो इसको बनाए रखने के लिए शुरू से आपने किस तरह की मेहनत की, और आज भी चुनौतियां रहती होंगी जी। हर लेवल पर? मैं कोशिश किस करता तरह हूँ की सर, चुनौतियां? जैसे लोग किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, दूरदर्शन बहुत अच्छा करना चाहता है, लेकिन हमको जैसे दूरदर्शन ने प्रोजेक्ट दिया, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं, मेरी कोशिश ये रहती है। वैसे ही मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा दूसरे लोगों से कि अच्छी मेहनत करें, ताकि चैनल चलेगा, हम चलेंगे, हमारे जैसे और भी लोग चलेंगे, लोगों को काम मिलेगा। आज जैसे OTT भी चालू किया दूरदर्शन ने, एक बहुत बड़ा डिजिटल का बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी स्कोप लोगों को मिलता है और मिलेगा। तो अच्छा काम करना मेरी प्रायोरिटी रहती है कि बजट को बिना फोकस किए काम पे फोकस रहेगा तो नेचुरली चीज़ अच्छी बनती है। और मैंने देखा है कि बनाया भी है मैंने, दूसरे चैनलों के लिए भी जैसे काम करता हूँ मैं, तो मेरा यही तरीका है काम करने का कि अच्छा काम बनेगा तो काम से हम हैं, काम के बाद हमारी पहचान है सर। आज काम अच्छा नहीं होगा तो
कुछ नहीं होगा। कितने एपिसोड एडवांस में बन जाते हैं टेलीकास्ट के पहले, जैसे? दूरदर्शन में अच्छी बात ये है सर जी कि दूरदर्शन में लेखक की कलम जिंदा रहती है, डायरेक्टर का विज़न जिंदा रहता है और प्रोड्यूसर का पैसा जिंदा रहता है। यहाँ सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आप एडवांस में जितना बैंक बना सकते हैं उतना पोस्ट में, प्री और पोस्ट में दोनों जगह आपको काम करने का मौका मिलता है। कि आज हमने बना लिया, अभी हम टेलीकास्ट 100वां एपिसोड अभी इस हफ्ते हो जाएगा और हमारे पास 52 एपिसोड का बैंक अभी ऑलमोस्ट है, शूट चल रहा है, वाह, कंप्लीट हो जाएगा। तो डबल यूनिट हम रेगुलर शूट करते हैं जी क्योंकि बड़ी कास्टिंग है, बड़े एक्टर हैं, उनका कॉम्बिनेशन, उनकी डेट सब लेके अच्छे लेवल पे काम करते हैं। जी। कास्टिंग को लेकर ये जो 44 कलाकार हैं, हाँ इसमें सर। जैसे कि अभी आप मंदिर से निकल रहे थे तो एक व्यक्ति ने कहा कि सोम जी आपका सीरियल हम देखते हैं, पसंद करते हैं, जी, तो वही बात आई कि इतने कलाकारों को आप कैसे हैंडल कर लेते हैं? तो वो हैंडल नहीं, कैसे होता सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। सभी एक्टर को स्क्रिप्ट हमने एडवांस में दे दिया क्योंकि ऐसी मारामारी नहीं है कि आज टेलीकास्ट, कल टेलीकास्ट है और आज शूट कर रहे हैं। बैंक हम पहले से लेके इसलिए चलते हैं कि कभी किसी की डेट नहीं मिली तो हमारा एपिसोड रुकेगा नहीं, टेलीकास्ट रुकेगा नहीं। और लोकप्रिय है ये शीर्षक दर्शकों आपको का शुरू से धन्यवाद। पसंद था, हाँ। लेकिन कई बार इस शीर्षक को भी लेकर थोड़ा आपके राइटर टीम में रहा हाँ। कि कुछ ये कर देते हैं, कुछ ये हाँ। कर देते हैं, लेकिन आप पड़े रहे हाँ, कि नहीं, शीर्षक यही रहे। हाँ, क्योंकि इसमें दो चीज़ हैं सर। जी एक तो जहाँ हम शूट कर रहे हैं वो उसको देवभूमि ही कहा जाता है। तो इसमें दो चीज़ें थीं कि पृष्ठभूमि हमारी देवभूमि, देवांचल, हाँ और हमारे करेक्टर भी देव और आंचल। तो इसलिए बहुत यूनिक लगा मेरे को कि देवांचल की प्रेम कथा। देवांचल देवभूमि भी है जी और हमारे लीड एक्टर भी हैं देवांचल। जी तो ये कहानी मैंने अपने अभी फिक्की गोवा में आपका अभी, हाँ गोवा के फिक्की, बारे में बताइए। हाँ, फिक्की में जो फिक्की गोवा में फिल्म इवेंट में जी। सम्मिलित किया फेस्टिवल शो फेस्टिवल में दूरदर्शन ने। जी तो एक प्ले करने का मौका, ज़िंदगी में एक अलग अनुभव था मेरा ये जी कि मैंने अपने लीड कैरेक्टरों को ले जाके वहाँ प्ले किया। तो मेरे एक्टरों ने भी बोला कि मैं 8 साल से, जैसे हीरोइन ने बोला, हीरो ने बोला कि 8 साल से हम इस कैरेक्टर को जी रहे हैं। वाह तो जो 8 साल से एक उस कैरेक्टर को, जहाँ अपंगता को उन्होंने कमजोरी नहीं बनने दी। हमारे दोनों कैरेक्टर ऐसे हैं इसमें कि एक आरजे और एक लेखक, उन्होंने प्रेरणादायी कैरेक्टर निभाया कि लोग प्रभावित हो सकें और अपंगता को कमजोरी न समझें बल्कि ताकत समझें। एक हीरोइन की आंखें बन गया हीरो, और हीरोइन उसकी जुबान बन गई। वाह पवित्र प्यार है, लोगों को मज़ा आ रहा है, हमको भी बनाने में अच्छा लग रहा है। ये गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो भी जी। पिछले माह हुआ, जी। इसमें पूरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, जी। लोग आते हैं, उसमें आपका सीरियल हम्म। और आपके सीरियल को विशेष रूप से एक नाटक तैयार नॉमिनी, करने का, जी वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी। ये कारण यही, वो टीआरपी सीरियल बहुत पसंद किया जा रहा है, हाँ। वही वजह? पहले तो धन्यवाद दूरदर्शन का, दूरदर्शन की टीम का, जिन्होंने इस लायक हमारे प्रोजेक्ट को समझा कि शॉर्ट लिस्ट किया, एक अवसर दिया प्ले करने का, और हमने 15 मिनट में पूरी कहानी
कह दी। हर सेगमेंट में हर करेक्टर के बाद स्टैंडिंग ताली मिली सबको। क्या बात। तो एक अच्छा लगा कि अपनी कलाकृति, वाह। क्योंकि जब लोग बोलते थे कि यार कैसे संभव है कि हीरो बोलेगा नहीं, हीरोइन देखेगी नहीं, तो कहानी सस्टेन कैसे करेगी। और बड़ी कहानी, मतलब कम से कम 260 एपिसोड की कहानी, ज़्यादा से ज़्यादा भी संभावनाएं हैं। तो सस्टेन करने के लिए करेक्टर को जुबान चाहिए। हमारे करेक्टर को बिना आँख और बिना जुबान कंटिन्यू चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। रोचकता के साथ हाँ, बांधे रखना। चुनौती थी। तो आसपास हमने सब ट्रैक, और जैसे एक लेखक का करेक्टर है बहुत अच्छा जो मेरे साथ जुड़े रहे, ब्रिज कत्याल जी, जिन्होंने 119 फिल्में लिखी, इंडस्ट्री का बड़ा नाम था, अभी नहीं है वो। तो उनके नाम का करेक्टर मैंने एक जिसको प्ले कर रहे हैं मुश्ताक खान जी, वो मैंने एक जो इन दोनों को मिलाने का काम, क्योंकि साहित्य को बेस बनाया मैंने दोनों की मुलाकात का, कि साहित्य एक माध्यम बना हीरो और हीरोइन को मिलाने का। किरदारों को कुछ अलग से तैयारी करना पड़ी, ये जो इनके किरदार को निभाने के लिए अलग से कुछ तैयारी, नहीं, भाषा को लेकर, नहीं, वहाँ के साहित्य, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, उस तरह के लिए कुछ अलग से अब ऐसे करेक्टर हैं जैसे तेज सप्रू जी को वहाँ का गेटअप दिया, किरण कुमार जी की माँ, उनको हमने वहाँ की लैंग्वेज भी दी। और जैसे पंकज बेरी जी ने उसको बहुत अच्छे से निभाया, वहाँ के टोन को पकड़ा। फिर और भी करेक्टर हैं जिन्होंने वहाँ की टोन को पकड़ा और बहुत अच्छे से उसको, जो लेखक की सोच थी उसके अनुरूप उस करेक्टर पे ढल के परफॉर्म किया। पूरा न्याय हो रहा है मतलब। हाँ जी, जैसे रजा मुराद जी ने उनका एक अभी गोवा में उनके लिए एक लाइन थी कि सीन चल रहा होता है, उसको दिखा के बोलते हैं ऑडियंस को कि इन उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने आया हूँ मैं। क्या बात। और जो ये दो हैं, सुनने में दो लगते हैं कि देव और आंचल, इनको एक बना के देवांचल की प्रेम कहानी को पूरी करूँगा। वाह, क्या बात, क्या बात। तो धर्मशाला पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर सेट लगाया होगा आपने पूरा, कॉस्ट्यूम को लेकर भी बहुत तैयारी की होगी। कॉस्ट्यूम हमने पहले से तैयारी की थी कि किसको क्या गेटअप देना है। कास्ट पहले से इसलिए था क्योंकि किरण कुमार जी को, मंगलसूत्र में किरण कुमार जी और रजा मुराद जी ये दोनों लीड थे। इसमें भी किरण जी को उसमें मंगलसूत्र एक इमोशनल कहानी थी बहुत ज़्यादा, तो पहले से था कि किरण जी को ही मुझे पिता के करेक्टर में लेना है। एक दो बेटियों के बीच में एक पिता के इमोशन को दर्शाया है हमने, एक जायज़ बेटी एक नाजायज़ बेटी। इसका टाइटल सॉन्ग भी बहुत हिट रहा है। बहुत हिट है। संगीत पक्ष के बारे में हाँ, कैसा है? संगीत, वहाँ का संगीत भी इसमें मिला हुआ है। हाँ हाँ, हमने पहले कोशिश की थी, वहाँ के जो लोक गायक हैं बहुत बड़े, लेकिन वो आ नहीं पाए बॉम्बे। तो जब हम रेकी करने गए थे लोकेशन, मैंने 2 बार रेकी की सर, बहुत जगह किया, लेकिन मुझे आखिरी में जाके पालमपुर लगा कि पालमपुर की वादियों को हम बहुत अच्छे से पिक्चराइज कर सकते हो। और पालमपुर की सुंदरता और मनोहारी दृश्यों की वजह से देवांचल की प्रेम कथा में इतनी खूबसूरती आ गई कि वो जो हमने कल्पना की थी वो जस्टिफाई हो गया कि इस करेक्टर को वहाँ की चाय की बगान, और हमने करेक्टर को बताया कि चाय की बगान का मालिक है और दूसरा सेव के बगान का मालिक है। कहीं भी समझौता नहीं किया। नहीं,
जो चाहिए मतलब चाहिए। हाँ, वो मैं कभी करता नहीं हूँ सर। मैं सोचता हूँ कि जो दायित्व मिला है मुझे, उसको मैं बहुत अच्छे से निर्वहन करते हुए चलूँ। ये कितने बार आता है और वेव्स पर भी आता है ऐसा इसके वेव बाद तो? वेव्स पे कितने आता बजे है आता है? ये रिपीट कब होता 9 है? बजे प्राइम टाइम पे, मंडे टू फ्राइडे रात में 9 बजे। जी सेकेंड डे रिपीट होता है 11:30 से 12 जी डेली। जी और हिमाचल दूरदर्शन में 2 बार टेलीकास्ट होता है, और सामल्टेनियसली वेब्स में जो ओटीटी है दूरदर्शन का, उसमें लाइव टेलीकास्ट होता है। अभी कुछ महीने बाद अपलोड कर देंगे वो लोग पूरा का पूरा, तो ये हमेशा दिखेगा। चलिए सोम जी, हमारी शुभकामनाएं। Thank और you, दिनों sir. दिन हिट रहे। थैंक यू सर, है ना? धन्यवाद।